से लंबा सांस लो। इसमें भी विश्राम हो जाता है। और जो नहीं थके हैं वो तेजी से कर लो। और जिसमें ज्यादा ही तूफानी वेग है, बहुत शक्ति है, शौर्य है, पराक्रम है, ऊर्जा है, वो ऐसे कर लो। एक मिनट तक तो ऐसे करने का सबका अभ्यास होना चाहिए। कितनी देर? कम से कम 1 मिनट। पूरा शरीर ऐसे, फिर ऊर्जा से ठसा ठस लबालब भर जाएगा ऐसे। ओतप्रोत प्रोत हो जाएंगे आप प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है। और चित्त आपका एकदम शांत, निर्मल, पावन हो जाएगा। देखो, चलो, क्या हो रहा था अभी? भस्त्रिका। ये आराम भी हो रहा था और काम भी हो रहा था। ऐसे करना, ऐसे तूफानी वेग। देखो, हवाएं चलती, इनकी कोई चर्चा होती है कि हवा चल रही है कि बंद हो गई? कोई चर्चा नहीं होती। जब आंधी और तूफान आता है तो क्या बनती है? ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस बनती है। चार का वो आए ना तूफान, क्या कहते हैं, भूकंप। 4 की गति का भूकंप आए तो बोलते हैं ऐसे थोड़े से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जब 7-8 की गति का तूफान आ जाए तो बोले सब कुछ तबाह हुआ, प्रलय हो गई, और ऐसे हो गया। तो मैं ऐसे ब्रह्मचारी देखना चाहता हूं, ऐसे भाई बहन देखना चाहता हूं, वो जिधर जाए वहां ऐसा भूकंप, ऐसी आंधी, ऐसा तूफान आए, बोले भाई कुछ आ गया ऐसा। और ये कब होगा? जब आपका वेग प्रबल होगा। जब आपका वेग, बोलो, हर जगह नंबर 1, प्रथम कोटि का जीवन। पढ़ाई में नंबर, हेल्थ और फिटनेस में नंबर, डिसिप्लिन में नंबर, चरित्र में, आचरण में नंबर, सब प्रकार की दिव्यता में प्रथम कोटि की। कैसे होना है? प्रथम कोटि के। चलो कपाल भाती करो। ऐसे प्रथम कोटि के बनना है आपको। और ये प्रवाह टूटे नहीं। मैंने पहले दिन शब्द बोला था पुरुषार्थ, फिर दूसरे दिन बोला उसको महत्व देने के लिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, फिर तीसरे दिन बोला उसकी निरंतरता। पुरुषार्थ के पराकाष्ठा की निरंतरता, सातत्य का नाम ही सफलता है। अब ये वाक्य मैं आपसे एक से पूछूंगा खड़ा करके, ठीक है? पुरुषार्थ के पराकाष्ठा की निरंतरता, निरंतरता को ही क्या कहते हैं? सातत्य। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता, सातत्यता ही सफलता है। कौन बोलेगा? हाँ बोलो ध्रुव जी। हाँ हाँ, इधर आओ। अरे माइक दो भाई उनको। हाँ, आओ आओ, इधर आओ, आगे आ जाओ। हाँ, पुरुषार्थ की, इधर इधर आ जाओ, इधर। हाँ, कपालभाति करो। सब बैठ कैसे गए? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता है। सात, हाँ, निरंतरता ही सफलता है। बोलो। सातत्य की सफलता है। चलो, मैं बोल दिया इसने। ये छोटा सा है, इसको इतने बड़े बड़े शब्द याद तो कर लिए इसने, है?
अब बोलो दोबारा से। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता, या निरंतरता की जगह सातत्य बोल देते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ के पराकाष्ठा की सातत्यता ही सफलता है। बोलो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की सार्थकता की निरंतरता सफलता है। चलो भाई, बहुत अच्छा हो गया, बस इतनी सी बात है। अब ऐसे ही करना है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता रहनी है, तो फिर सफल हो जाओगे। सक्सेस बोलते हैं ना, कामयाब बोलते हैं ना। चलो, आशीर्वाद। चलो अब कपालभाति करो। एक क्षण भी पुरुषार्थ के उल्टा क्या है बोलो? पुरुषार्थ के उल्टा प्रमाद। पैसे पुरुषार्थ शुरू होता है और पैसे ही, हाँ, एक में पै में पतन होता है और एक पै में आदमी का उत्थान होता है। एक ये प्रमाद जो है पतन करने वाला है, प्रमाद क्या करने वाला है? और पुरुषार्थ उत्थान करने वाला है। लय के साथ करो। एक क्षण भी प्रमाद, और आज नहीं कभी भी किसी काम में प्रमाद, पढ़ाई में प्रमाद, धर्म के आचरण में प्रमाद, सत्य के आचरण में प्रमाद। कपालभाति जरूर करना। करो। आपको हमने बताया यहां कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और मैंने ये कार्यक्रम अब ठान लिया है कि रोज ये एक स्पीड जारी रखनी है। मैंने कहा था डेली का टारगेट कैसे कब अचीव करना है? डेली का टारगेट, तो इसी से सक्सेस होती है। कॉर्पोरेट फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, रिसर्च में डेली का एक टारगेट बनाया जाता है। ये आज का टारगेट है। सुबह जो सीनियर्स हैं वो तय करते हैं। तो आपके सीनियर्स कौन है? आपके गुरुजन, आचार्य। आपका टारगेट तय कर दिया, दिस इज योर टारगेट। और आपको प्लेज लेनी है रोज, आई विल अचीव दिस टारगेट टुडे, नॉट टुमारो। आज का टारगेट आज ही अचीव करना है। ये आपको भी सिखा रहा हूं और देश के बच्चों को भी सिखा रहा हूं। देखो उधर, देखो सूरज की तरफ, दिखा कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन इसे अन्य अपना नियम नहीं छोड़ा है। रोज सुबह उग जाता है जो इसका समय निर्धारित है। एक दिन भी सूर्य अपने कर्तव्य से विमुख, चाहे कितने ही बादल आ जाएं, कितनी आंधी तूफान आ जाए, चाहे वो ग्रहण भी क्यों ना आ जाए, अपना कार्य उसका जारी रहता है, उसको पार कर लेता है। सूर्य की भांति हमें गतिशील रहना, प्रकाशशील रहना है, नियम अपनी मर्यादा में। और सुबह का सूर्य, आप सुबह सुबह आप टेक ऑफ करते हो धीरे धीरे, दोपहर तक पहुंचते पहुंचते तो प्रचंड वेग में, और रात को फिर अस्त हो गए, सो गए, फिर उठे, फिर ऐसे ही वेग में लग गए। एक दिन भी थकना नहीं, रुकना नहीं। तुम्हारे वीर हो, तुम्हारे पुत्र हो, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हो, तुम स्वयं ऋषि ऋषिका हो। तुम्हें थकना, रुकना, झुकना, बिकना, अपने पथ से हटना। हम छोटे बच्चे थे ना गुरुकुल में, तो भजन गाते थे, आर्यों की संतान रुकना क्या जाने। हम दयानंद के दीवाने, आगे बढ़ते जाएंगे, कपालभाति करते जाएंगे। जरा सुनो, ऐसे ही सब मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा दे दे, सारे देश की समस्याओं का समाधान, द वन पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल चैलेंजेस। देश के माता पिता अपने बच्चों को 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत डाल दें, तो वो बच्चे जीवन में कभी नाकामयाब नहीं रह सकते। एक ही बात बताई, क्या बोला? 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करने की
आदत। क्या बोला? 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत। जिसकी जीवन में ऐसी आदत होगी उसकी जीवन में कोई बुरी आदत। चलो सीधे बैठो। 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत। आज का हमारा वाक्य है 18 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करने की आदत। अभी 2 दिन पहले बताया था डेली का टारगेट, तो अब डेली का टारगेट डेली अचीव करने में लगे हैं। हमारे ब्रह्मचारी पवन जी बहुत ही हमारे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी। अब वो श्रेष्ठ आचार्य भी बनेंगे और अपनी इस गुरु परंपरा का, पतंजलि का गौरव बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। देखो ऋषियों ने शास्त्रों की रचना कैसे की, जैसे हमारे ब्रह्मचारी कर रहे हैं ऐसे ही। निघंटु को 176 श्लोकों में 14 घंटे में ही बांध दिया और 14 घंटे में 176 श्लोकों की रचना कर डाली। हाँ? है जी, 1863 शब्द आ गए, सारे आ गए 1863। तो हमारे पवन जी, भाई राहुल जी और पूज्य स्वामी धर्मदेव जी सब आ जाएंगे इधर, तीनों आएंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई। ओम ओम, बहुत बहुत आशीर्वाद दो। पवन जी, राहुल जी ने आओ आओ, आई। राहुल जी ने 75 श्लोकों में 7 घंटों में अनुष्टुप छंद रचे हैं। 7 घंटों में 75। इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे स्वामी धर्मदेव जी ने ये प्रथम अध्याय के जो उदाहरण हैं उनको 80 श्लोकों में 6 घंटे में जो है उनके जितने भी उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, एक एक सूत्र से कुछ शब्दों की रचना होती है धातु प्रत्यय आदि के व्यवस्था के द्वारा। तो उसमें प्रथम अध्याय में के प्रथम पाद में जितने भी उदाहरण थे, इस तरह से अपनी बुद्धि को पूरा एकाग्र चित्त करके अपनी धी धृति और स्मृति को शास्त्र में समेट करके और उसको श्लोकों में निबद्ध करना, इसके लिए जहां एक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है वहीं अच्छी मेधा की आवश्यकता पड़ती है और उसमें पूरे समाहित हो जाते हैं। ये है ज्ञान समाधि। जो ऐसे होता है ये क्या है बोलो? ज्ञान समाधि। जब आप अष्टाध्यायी याद करते हो ना तो आपकी सूत्र समाधि हो जाती है, ज्ञान समाधि हो जाती है। जब आप कार्य में पूरे समाहित होकर के उसको परिणाम तक पहुंचाते तो वह कार्य समाधि, सेवा समाधि। जब आप एकाग्र होकर के परमात्मा को का ध्यान करते हैं तो ध्यान समाधि हो जाती है। तो कपालभाति करते रहो सब। ऐसे योग से हमें स्वस्थ तन का, स्वस्थ मन का, जितेंद्रियता का, प्रखर मेधा का, प्रज्ञा का वो सामर्थ्य पाना है, जिससे कि सारे शास्त्र तो हमारे भीतर घटित हो ही जाए।
ज्ञान तो हमारे भीतर घटित हो ही हो, फिर जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे हम जीने लग जाएं, इसमें है क्या? देखो, पूरे जीवन का सार कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है। 2 ही शब्दों में कह रहा हूं, शास्त्रों को जानना और जैसे शास्त्र कह रहे वैसे जीना। अरे अपनी मनमानी तो बहुत करके देख ली ना। हमारे पूज्य स्वामी हनुमान देव जी ने कई भजन सुनाए मनमानी के ऊपर, मनमानी मत करो। और पूज्य स्वामी हनुमान देव जी भी हमारे अच्छे सन्यासी हैं। पूरी चाणक्य नीति कल एक ही दिन में उन्होंने भी स्मरण किया, एक बार उनका भी अभिनंदन हो जाए। कहां है हनुमान देव जी महाराज? बोलो हनुमान जी महाराज की। पवन सुत हनुमान, महाबलवान, महाप्रज्ञावान, ज्ञान के, भक्ति के। एक भजन कविता याद है छोटी सी? यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी पूरा स्मरण कर लिया, चाणक्य नीति भी, 9 उपनिषद भी स्मरण कर लिए, गीता भी स्मरण कर ली। आओ इधर आ जाओ, आ गया तो ये पहाड़ से अवतरित हुए, इधर उत्तराखंड में एक छोटे से गांव में पैदा हुए, और पहाड़ से, ये देवभूमि है ना, देवता धरती पर उतर आए। थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ, क्या ना, कौन सा गांव है? गांव कौन सा था जहां से जन्म शरीर पैदा हुआ? मटियाली की मिट्टी से आया। एक सन्यासी पहाड़ से नीचे उतर के आ गया। अब इसके गांव वाले देखेंगे, अरे मटियाली का, मिट्टी का लाल, ये तो इतना बड़ा विद्वान बन गया 2 ही साल के अंदर। 2, 2.5, कितने 3 हो गए, कितने साल हो गए? सार्धत्रय, 3.5 साल में पूरी भगवत गीता, 9 उपनिषद, चाणक्य नीति, सब शास्त्र आदि स्मरण कर लिए। वैयाकरण हो रहे हैं, शास्त्रज्ञ हो रहे हैं, वेदवित हो रहे हैं, आत्मवित हो रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने कहा हल्की हल्की फुहारें उठती हैं, हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। रोज धरती घूम रही है, कोई चर्चा नहीं होती है, धरती घूम रही है। कितनी स्पीड से घूमती है भाई? धरती की क्या स्पीड है जी चलने की, सैनी साहब? कितने किलोमीटर की गति से घूमती है? एक स्पीड है ना इसकी, उतनी गति से घूम रही है, दिख ही नहीं रही, पता ही नहीं लग रहा धरती घूम रही है। दिख घूम रही है लेकिन दिख नहीं रही। और घूम रही है तो थोड़ा हिल भी रही है, हिल डुल रही है, लेकिन दिख ही नहीं रही है। ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा। पढ़ तो रहे, दिख नहीं रहा। तो भैया, आंधी और तूफान की तरह तुम्हें ऐसे छा जाना है, ऐसा वेग होना चाहिए। इसको बोलते हैं तीव्र संवेगानाम। ये सूत्र है सफलता का। अब इसकी कोई कैसी व्याख्या करे? भक्ति का तीव्र संवेग, ज्ञान का तीव्र संवेग, पुरुषार्थ का तीव्र संवेग, संकल्प का तीव्र संवेग, ध्येय की प्राप्ति का तीव्र संवेग, साधन का तीव्र संवेग, सेवा का तीव्र संवेग, गुरु भक्ति का तीव्र संवेग, जीवन में सफलता विजय पाने का तीव्र संवेग, शौर्य का, पराक्रम का तीव्र संवेग, स्वाभिमान का तीव्र संवेग, सब प्रकार की जीवन में दिव्यता अर्जित करने का तीव्र संवेग। आप तो चुपचाप बैठ के भाई साहब करो अनुलोम विलोम, कुछ धीमे धीमे चलते हैं, चींटी जैसे। फिर आचार्य जी उदाहरण दे रहे थे कि चींटी और खरगोश का। तो बोले चींटी बनना है, खरगोश बनना है या कछुआ? तो बोले हम तो कछुआ ही बन जाएंगे। ना कछुआ बनना है ना खरगोश बनना है, ना तुम कछुआ हो ना खरगोश हो। ये तो बच्चों को ऐसे बारखड़ी की तरह सिखाते हैं। अब कोई ए अनार करता रहे, अनार आ जाएगा। आ आम करता रहे, आ जाएगा आम। ईश्वर करता रहे, ईश्वर आ जाएगा। कोई अन्न करता रहे और खेती ना करे तो अन्न पैदा हो जाएगा। ए अनाज, ए अनाज, ए अनाज।
कि अब अनाज अनाज करता रहा और एक ने कुछ बोला ही नहीं, बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल गया, हो गया। करने से होगा। क्या होगा बोलो? चलो अनुलोम विलोम करो। योग से भी होगा, करने से होगा। सुबह सुबह योग करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को दिव्यता में रूपांतरित करके बस अब प्रतिष्ठित हो गए। अब सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलेगा ज्ञान की वृद्धि का, ज्ञान की पराकाष्ठा में, श्रद्धा की पराकाष्ठा में, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में। श्रीमद् भगवद गीता का सार आज कहा ना, सात्विकता की पराकाष्ठा। बोलो, सात्विकता की। अनुलोम विलोम करो। सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कार्यकर्ता, सात्विक त्याग, सात्विक मति, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सब कुछ सात्विक 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 सात्विक। और अंत में कहा, भगवान की शरण में रहो। तुम भगवान की संतान हो, तुम भगवान के बेटे बेटियां हो, मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरा पिता कितना महान है, जिसने सारा संसार रचा है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम। मस्तक झुकाते प्रेम से करते तुझे प्रणाम। ऐसे हर समय ओंकार का ध्यान करना, भगवान की शरणागति में रहना। अनुलोम विलोम करो। रोज सुबह एक बार योग अभ्यास करना है और फिर अपने आप को तैयार करके इस तरह से पुरुषार्थ करना है कि कोई कसर मसर नहीं छोड़नी और एक दिन भी ढीला नहीं पड़ना। सावधान, खबरदार, होशियार, एक दिन भी प्रमाद, एक दिन भी नहीं। इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम में, स्वामी रामदेव के जीवन में, पूज्य गुरु जी के जीवन में, पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के जीवन में एक दिन भी छुट्टी हमने कर रखी है। छुट्टी की छुट्टी। अब कुछ लोग इतने आलसी हैं, संडे के दिन तो उठेंगे 9-10 बजे, 11 बजे और फिर कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। सूर्य ऊपर आ जाएगा सर के ऊपर तब उठेंगे। ये सूर्यवंशी नहीं है। स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। हर समय भगवान के आश्रय में रहना। मन्मना भव मद्भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान की शरण में रहना और भगवान की दिव्य ज्ञान से। किससे? भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य शक्ति सामर्थ्य से, दिव्य सुख शांति आनंद से, अनंत ज्ञान से, अनंत मति, अनंत भक्ति, अनंत कृति, दिव्य प्रकृति से, दिव्य मति से करो अनुलोम विलोम सब लगातार। ऊपर दिव्य मति, मस्तिष्क में दिव्य मति, हृदय में दिव्य भक्ति, हाथों में दिव्य कृति और जीवन में दिव्य हो प्रकृति। ऐसे दिव्य जीवन मिलता है योग से। लगातार करो, आदत बनाओ योग की लगातार करने की। भैया जी इधर देखो, ए छोटे बाबूजी, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए 5 मिनट से पहले। ऐसे अभ्यास बनाओ, ऐसी आदत बनाओ, ठीक है? लगातार ऐसे लगातार पढ़ाई करना। हर काम में निरंतरता 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 निरंतरता। चरैवेति चरैवेति चरैवै मधुमंदतीन्द्रः चरता सखा। अनुलोम विलोम। रुकना नहीं, विराम नहीं, लय के साथ करना है। और करते करते चित्त शांत हो जाता, हम शांत चित्त हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं, दिव्य चित्त वाले हो जाते हैं। चित्त में दिव्यता आ जाती है
और इस दिव्यता से नीचे नहीं आना। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब आपकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, अनुलोम विलोम। अब इस दिव्य फ्रीक्वेंसी में, इस दिव्य भाव चेतना में देववाणी जी एक भजन सुनाएंगे। अनुलोम विलोम करो। ऐसे 5-10 मिनट, 10 मिनट कम से कम सबको करना ही अनुलोम विलोम रोज। इससे फिर हमारी बुद्धि पूरी प्रकाशित हो जाती है। मेधा लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन पूरा एक्टिवेट हो जाता है और हम दिव्य चेतना में, उच्च चेतना में, भागवत चेतना में, ब्रह्म चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे भगवान के साथ एकाकार हो करके, प्रभु अब तो तेरे ही दर्शन की आस है, प्यास है। तुझे अपने अंतर में, अपने तन में, अपने मन में, अपने प्राणों में, अपने आत्मा में, और तुझे ही सर्वत्र देखूं प्रभु, इस पूरे अस्तित्व में। इस प्रभु जी तुम ही जीवन धन हो, सबके जीवन का तुम ही तो आधार हो।
पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुक्ति बंद। ओंकार का नाद नासिका में से होगा। आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए भ्रामरी के बाद उद्गीत।